एक आदमी 3 दिन और 3 रात समंदर में तैरता रहा। जब उसका दम घुटने ही वाला था, आखिरकार वो पानी से बाहर निकल आया। उसने चैन की सांस ली, पर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने साथी दिखाई दिए। लेकिन बुरी बात ये थी कि दोनों साथी एक बैरल पकड़े हुए थे और उनकी हालत बहुत खराब थी। फौरन रायन ने चारों तरफ देखा। उसे क्रैश हुए प्लेन के मलबे के अलावा 2 लाइफ बोट भी दिखाई दी। वो उन नावों को खींच कर ले गया और अपने दोनों साथियों को बचाने में कामयाब रहा। उसने उन्हें नाव पर चढ़ा लिया। पर हैरानी की बात यह थी कि रायन के चेहरे पर अभी भी चिंता थी, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। दूर दूर तक जमीन का कोई नामो निशान नहीं था। और वो जिस जगह पर थे वो जापान और अमेरिका के बीच का वॉर जोन था। यहाँ रेस्क्यू टीम का उन्हें ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था। जैक और टॉम ভিডিওটি ভালো লাগলে बिल्कुल একটা निराश লাইক हुए। उन्हें এন্ড लगा कि কমেন্ট वो করুন यहीं मर जाएंगे। আর लेकिन চ্যানেলটি रायन की सोच সাবস্ক্রাইব করে उनसे পাশেই अलग थी। থাকুন। उसका मानना था कि जब तक सांस है तब तक आस है। जिंदा रहने के लिए उसने फौरन सर्वाइवल बैग में मौजूद खाने का सामान चेक किया। उसे न सिर्फ 2 चॉकलेट मिली बल्कि पानी की 3 बोतलें भी मिली। अगर वो लोग रोज चॉकलेट का एक छोटा टुकड़ा खाएं और पानी का एक घूंट पिए तो 20 दिन तक आराम से जिंदा रह सकते थे। और इस तरह वो पैसिफिक महासागर में बिना किसी मंजिल के बहते रहे और मदद के इंतजार में दिन गुजारने लगे। रात होते ही तापमान अचानक गिर गया और जब वो सो रहे थे तो ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से चिपककर नाव में सिकुड़ गए। लेकिन जल्द ही एक अजीब सी टकराहट की आवाज से उनकी नींद खुल गई। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो एक शार्क थी जो लगातार उनके चारों ओर चक्कर लगा रही थी। तीनों ने डर के मारे पूरी रात जाग कर काटी। अच्छी बात ये थी कि शार्क ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगली सुबह रायन को आसमान में एक रेस्क्यू प्लेन दिखाई दिया। उसने जरा भी देर नहीं की और फौरन एक सिग्नल फ्लेयर फायर कर दिया। उसी वक्त जैक ने भी पानी में हरे रंग का डाई मार्कर डाल दिया ताकि नीले समंदर में वो अलग से दिखाई दे। पर प्लेन बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था। इस विशाल समंदर में उनकी नाव एक चींटी जैसी लग रही थी। उनकी सारी कोशिशें बेकार जा रही थी। रायन ने हार नहीं मानी और एक और फ्लेयर फायर किया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। प्लेन को दूर जाता देख उन तीनों का दिल टूट गया और इससे भी बुरा तब हुआ जब रायन ने अचानक देखा कि चॉकलेट की जगह सिर्फ खाली रैपर पड़े थे। उसने चिल्लाकर जैक से पूछा कि उसने क्या किया है। जैक ने बताया कि कल रात उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी और वो खुद को रोक नहीं पाया। रायन की बची खुची उम्मीद भी टूट गई। कहते हैं न कि दुश्मन से ज्यादा खतरनाक बेवकूफ दोस्त होता है। देखते देखते तीसरा दिन आ गया पर उन्हें अब तक कोई रेस्क्यू टीम नहीं मिली। तीनों भूख से बेहाल थे। तभी जैक रोते हुए अपनी गलती पर पछता रहा था। दोपहर के वक्त अचानक एक अल्बाट्रॉस पक्षी उनकी नाव पर आ बैठा। अपने आप चलकर आए इस शिकार को देखकर रायन ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया और सही मौके का इंतजार करने लगा और फिर फुर्ती से उस पक्षी का पैर पकड़ लिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर उसे काबू में कर लिया। उसका स्वाद सच में बहुत अजीब था, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। आखिर उन्होंने 3 दिन और 3 रात से कुछ नहीं खाया था, पर शायद कच्चा मांस उतना भी बुरा नहीं था। फिर टॉम ने उस पक्षी के मांस का चारा बनाया और उसे पानी में डाल दिया। पूरे 5 घंटे के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उनके हाथ एक बड़ी मछली लग गई। अपने हाथ में खाना देखकर एक तरफ बैठे जैक को अपनी चॉकलेट चुराने वाली हरकत पर बहुत पछतावा हो रहा था। रायन और टॉम ने ये देखा तो पुरानी बात भूलकर उसे भी साथ में खाने के लिए बुलाया। वो तीनों एक एक निवाला बांटकर खाने लगे। इस मछली में बीफ जितना ही प्रोटीन था, बस एक ही कमी थी, नींबू और लहसुन की। इसी तरह वो कच्ची मछली खाकर मुश्किल से दिन गुजारते रहे और देखते देखते कई दिन बीत गए। तेज धूप से सबकी स्किन बुरी तरह जल चुकी थी। वो ज्यादातर वक्त छाव में छिपकर बिताते थे। अपने परिवार की तस्वीरें ही उनके जीने का एकमात्र सहारा बन गई थी। रात में खूबसूरत तारों को देखकर तीनों को थोड़ी शांति मिली, लेकिन तूफान से पहले की रात अक्सर शांत ही होती है। जल्द ही समंदर की लहरें किसी दैत्य की तरह गरजने लगी और एक के बाद एक उनकी नाव से टकराने लगी। वो सब बस मजबूती से नाव को पकड़े हुए